जय गुरु। परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। देवघर सत्संग का इतिहास आज हम महात्मा गांधी से शुरू करते हैं। जो भी गुरु भाई चैनल में विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अथवा शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ स्किप ना करें, पूरा सुने। गुरु भाई है हम, सत्संग का इतिहास मालूम होना चाहिए हमें। तो देवघर में वार्तालाप से शुरू होती है। गांधी जी ने बातचीत में चरखा के विषय में ही अधिक कहा। चरखा को प्रधान स्थान मिलना चाहिए, ऐसी बात उन्होंने कही। बाद में उन्होंने मुझसे स्वयं कहा, आप लोग खादी प्रतिष्ठान से ही चरखा लाएंगे। आश्रम में हमने चरखा के लिए क्या प्रबंध किया है, उसे देखने के लिए उन्होंने हम लोगों को यहाँ सतीश दासगुप्त को भेजा। सतीश दासगुप्त उस समय बंगाल के गांधी के नाम से मशहूर थे। इस प्रसंग को उठाते हुए मुझसे देशबंधु सी.आर. दास की बातें स्मरण हो पड़ती है। जब देशबंधु आश्रम आए थे, उस समय उन्हें आश्रम के प्रतिष्ठानों को दिखाया गया था। क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावर एवं और भी अन्य शिल्प विभाग दिखाए गए। उन्होंने सारे प्रतिष्ठानों को देखने के बाद मुझसे कहा था, महात्मा जी को इन प्रतिष्ठानों को नहीं दिखाएंगे। मेरी तो धारणा है कि वह इन चीज़ों को अधिक एप्रिशिएट नहीं करेंगे। उन्हें चरखा एवं खद्दर के संपर्कित चीज़ों को ही दिखाएंगे। महात्मा जी ने आश्रम परिदर्शन करने के बाद जब मंतव्य लिख, मुझे सी.आर. दास की बातें स्मरण हो पड़ी। तपोवन के कृषि विभाग में हम लोगों के कर्मी बंकिम राय को देखकर एवं उनके कार्यक्रम से मुग्ध होकर सी.आर. दास ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि ऐसा कर्मी बहुत ही कम देखा जाता है। पहले ही यह कहा जा चुका है कि श्री ठाकुर ने सत्संगी भाई सतीश चंद्र बसु के द्वारा किष्टोदास के लिए एक प्रेस की मशीनें खरीदाई थी। किष्टोदास उसी प्रेस में अपनी पत्रिका प्रकाशित करते थे। बाद में उन्होंने यह ऐलान कर दिया कि यह मेरा प्रेस है। जब सतीश बसु को यह पता चला तो उन्होंने श्री ठाकुर से कहा, मैं किष्टोदास से हैंड नोट लेकर रखा है, यदि आप आज्ञा दे तो मैं प्रेस के सारे सामानों को यहाँ ले आ सकता हूँ। श्री ठाकुर ने यह मंजूर नहीं किया। उन्होंने कहा, उस प्रेस की सारी सामग्रियाँ मुझे स्पर्श की इच्छा भी नहीं होती है। यही कारण था कि सतीश बसु को उस संकल्प से विरत रहना पड़ा। बाद में जब यह अनुभव किया जाने लगा कि सत्संग का अपना प्रेस होना चाहिए, तो श्री ठाकुर ने उसी सतीश बसु को ही प्रेस का प्लांट, ट्रेडल मशीन इत्यादि के लिए 5,000 रुपये दिए। उन रुपयों से इंडो स्विस ट्रेडिंग को से 2 अच्छे जर्मन ट्रेडल मशीन खरीदी गई। हम लोगों के सत्संगी भाई मुक्त गच्छा के हेडमास्टर सुरेंद्रनाथ दासगुप्त के भताओं की इंडो स्विस ट्रेडिंग कंपनी थी। सुरेंद्र के मछले भाई वीरेंद्र दासगुप्त उस समय जर्मनी में ही रहा करते थे। वह स्वयं ही देख सुनकर जर्मनी से प्रेस भेजा करते थे। उन्होंने हम लोगों के आश्रम के लिए जो भी प्रेस दिया था, उनमें उन्होंने अपना कोई लाभ नहीं रखा। उनके कनिष्ठ भ्राता श्री खगेंद्रनाथ दासगुप्त पबना आश्रम आए थे। ट्रेडल मशीन खरीदने के बाद पत्रिका प्रकाशित करने के लिए एक प्लांट मशीन, टाइप रोलिंग मशीन, कागज़ कटने की मशीन इत्यादि लाई गई। सतीश बसु की मां के नाम पर इस प्रेस का नाम सत्संग श्री रुद्र स्मृति प्रेस रखा गया। आश्रम में ऐसा एक भी कर्मी नहीं था जो प्रेस का काम भी जानता हो। उन चीज़ों को व्यवहार में ना लाने के कारण बहुत से यंत्र बर्बाद होने लगे। लोग यह नहीं जानते थे कि उन्हें काम में कैसे लाया जाए। श्री ठाकुर ने उस और विशेष ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा, तुम लोगों स्वयं सीख लो, बाद में दूसरे को भी सिखा सकेंगे। सत्संग प्रेस के प्रथम कर्मियों में निवारण चंद्र बागची, हरेंद्रनाथ गंगोली, मणि घोष जो कि वर्तमान जिले से थे, अलीपद बागची, अविनाश पाल इत्यादि थे। प्रथम अविनाश अटल के साथ सत्संग में कारखाने में काम करते थे। बाद में प्रेस की मशीन चलाने के कार्य नियुक्त हुए। महिलाएं भी कंपोजिंग के काम में नियुक्त हुई। उनमें ये महिलाएं थी स्व रतेंद्र दासगुप्त की मां, परिमल क्षेत्र बसु की स्त्री प्रफुल्ल देवी आदि। सत्संग प्रेस की पत्रिका प्रकाशित करने
के लिए श्री श्री ठाकुर व्यस्त हो उठे। एक अभिज्ञ अच्छे लेखक की खोज होने लगी, किंतु उस समय अभिज्ञ अच्छे लेखक को पैसे देने की क्षमता भी हम लोगों में नहीं थी। इसलिए हम ऐसे व्यक्ति की खोज में थे जो आश्रम में भोजन करे और पॉकेट खर्चा के लिए कुछ पैसे लेकर संपादक का कार्य करे। उस समय कलकत्ते में जितने सत्संगी थे सभी को यह कहा गया ऐसा व्यक्ति की खोज करे जो कम पैसों में संपादक का कार्य कर सके। श्री दयाल सुरेश दा के जमाता श्रीयुक्त नालिनाक्ष चटर्जी थे। वह उस समय पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करते थे। उन्होंने मुझे यह बताया कि वह एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिन्होंने कतिपय पेपर एडिट भी करते हैं। उनके लेख भी उन्होंने देखे थे। उन्होंने मुझसे आश्रम के विषय में सुना और काम करने के लिए वह राजी हुए। आप कलकत्ते जाकर उनसे मिले एवं उनकी रचना देखकर यदि आप उन्हें रखना चाहते हैं तो वह आश्रम जा सकते हैं। वह अपने को समाज सेवक कहकर ही अपना परिचय देते हैं एवं समाज की सेवा करना ही बड़ा काम है, ऐसा वह महसूस करते हैं। तो इस प्रकार सत्संग के इतिहास में सत्संग जगत का प्रेस की स्थापना हुई। तो यह रियल स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो कृपया हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। जय गुरु।